गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, साधारण ऊतक। और सिंपल टिश्यू क्या होता है भाई? उस दिन हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी जो है कि जो सिंपल टिश्यू होता है जो है आपका जो है द सिंपल टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना जो है। तो जो साधारण ऊतक है उसकी जो कोशिकाएं, मतलब वह उन कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो कि आपकी संरचना में, कार्य में, है ना जो है, में एक जैसी जो है, जो संरचना में, कार्य में एक जैसी हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू कहते हैं जो है। अब उनमें विभाजन की क्षमता के आधार पर, है ना जो है, सिंपल टिश्यू में विभाजन की क्षमता के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ डिवीजन, सिंपल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो है, सिंपल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ डिवीजन, है ना जो है। विभाजन की क्षमता के आधार पे साधारण ऊतक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं विभज्य ऊतक, और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायी ऊतक। अब पहले चीज़ हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है भाई। तो याद रखिएगा जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम लोगों ने विभज्योतक कहा है जो है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है ना जो है, अर्थात विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं जो है, उनकी भित्ति पतली होती है, वो लिविंग होती हैं एंड आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है, मीट्रिक का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है समान, है ना जो है, अर्थात वह डायमीटर में, अर्थात ऊपर नीचे, है ना जो है, डायमीटर में वो एक जैसी होती है जो है। आई बात समझ है? अर्थात उनकी संरचना को आप देखेंगे जो है, तो लंबाई और चौड़ाई में वो एक जैसी होंगी, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? आइसोडायमेट्रिक कहेंगे। सो द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थिन वॉल्ड, लिविंग एंड आइसोडायमेट्रिक, एंड द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, है ना जो है, और इसकी कोशिका जो भित्ति है वो सेलुलोज की बनी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ जो है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो थिन वॉल्ड हैं, अर्थात पतली कोशिका भित्ति वाले हैं, लिविंग हैं, सजीव हैं, और आइसोडायमेट्रिक हैं। और जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। सेकेंड, उसके स्ट्रक्चर पे आ जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ओवल, अंडाकार होते हैं ये, एंड राउंडेड, और यू कैन से पॉलीगोनल शेप्ड, है ना जो है। तो जो विभज्योतक हैं आपके जो है, वो अंडाकार हो सकते हैं, या गोलाकार हो सकते हैं, या बहुभुजाकार हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप्ड, ठीक है। एंड दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, है ना जो है, अर्थात ये जो कोशिकाएं हैं वो बहुत आपस में एकदम सटी हुई होती हैं, सो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसी वजह से इनमें जो है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तीसरी चीज, अगली चीज बात करें, द सेल्स हैविंग अ डेंस एंडोप्लाज्म, है ना जो है, इनमें बहुत ही घना, है ना जो है, जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशा द्रव्य पाया जाता है, विद नो और फ्यू स्मॉल साइज वैक्यूल्स, बहुत ही घना जीव द्रव्य पाया जाता है जो है, जिसमें कि या तो एकदम न के बराबर या बहुत ही छोटे जो है आपके वैक्यूल्स पाए जाते हैं। हम लोग वैक्यूल्स रसधानी के बारे में पढ़ा था जो है। एंड देयर न्यूक्लियाई आर प्रोमिनेंट, है ना जो है, और उसमें अवश्य ही जो है केंद्रक पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विभज्योतक नाम ही क्यों पड़ा? दीज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, है ना जो है, इनमें विभाजन की क्षमता, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता जीवन पर्यंत बनी रहती है। सो दे हेल्प इन ग्रोथ, और यही कारण है कि ये कोशिकाएं जो है वृद्धि में सहायक होती हैं जो है। तो याद रखिएगा, 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया जो है। दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड, लिविंग, आइसोडायमेट्रिक, एंड देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, अर्थात ये कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, सजीव, और जो है इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। दीज आर ओवल और राउंडेड और पॉलीगोनल शेप्ड, या तो कोशिकाएं जो है अंडाकार होंगी, या गोलाकार होंगी, या बहुभुजाकार होंगी, है ना जो है। दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये कोशिकाएं जो है आपस में बहुत ही सघन
होती हैं जो है से दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। यही कारण कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, अर्थात अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है जो है। एंड दीज सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें घना जीव द्रव्य पाया जाता है विद अ स्मॉल और फ्यू साइज with a small size vacuoles or there is no vacuole and their nuclei are prominent, है ना जो है, या इसमें बहुत ही छोटे से जो है वैक्यूल्स पाए जाएंगे या तो नहीं पाए जाएंगे, और जो इनका न्यूक्लियस है वह अवश्य उसमें पाया जाएगा, प्रोमिनेंट दिखेगा। these cells having these are capable of division throughout the life, है ना जो है। इन कोशिकाओं में जो है विभाजन की क्षमता जीवन पर्यंत बनी रहती है, so they help in growth, है ना जो है। तो इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग जो है अपने अगले वीडियोस में जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दीज आर ऑफ जो आपका मेरिस्टेमिक टिश्यूज है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, है ना जो है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका जो है अंतर्विष्ट विभज्योतक, है ना जो है, और लेटरल मेरिस्टेम का मतलब पार्श्व विभज्योतक। इस पे चर्चा हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसके डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखें आप लोग कि शायद आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए आप जो है वीडियो में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये कोशिकाएं हैं आपकी जो है ये पॉलीगोनल शेप्ड में बना रहा हूं, जो जिसमें कि आपका डेंस साइटोप्लाज्म और जो है आपका उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है ना, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है विद हैविंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। आप देख रहे हैं जो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है जो है ना जो है। आप देखिए इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इनकी जो सेल वॉल है आपकी जो है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है जो है, वो सेलुलोज की बनी है। दीज आर थिन वॉल्ड, है ना जो है। तो आप देख रहे हैं जो है ये न्यूक्लियस है इसका जो है ना जो है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है जो है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये आपका जो है आपकी पॉलीगोनल शेप्ड है। तो ये ओवल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती हैं, राउंड शेप भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती है, लिविंग है, ये डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है एंड आर कॉम्पैक्टली अरेंज, है ना जो है, और there is no intercellular space between them, ठीक है। and these cells having a division of having a capability of division, है ना जो है, these cells are having a capability of division throughout the life, है ना जो है, इनमें जीवन भर विभाजित होने की क्षमता बनी रहती है। so these cells help in growth. we are talking about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में इसको कहते हैं विभज्योतक, जिसमें विभाजन की ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है। अब अगले वीडियोस में हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम की चर्चा करेंगे।